ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मॉडर्न डे टू डे लाइफ में क्या वो एडिक्शन हैबिट है जो आपको छोड़ देनी चाहिए या फिर इस पर आपको काम करना चाहिए। आपको इसको एडमिट करना चाहिए कि यस वो एडिक्शन वो हैबिट्स है एंड इससे आपको मुक्त होना है। केतु लियो राशि में जा रही है, ओके, ट्रांजिट होने जा रही है एंड लियो हमारी पैशन का भी है। लियो से हमारी डिज़ायर भी जुड़ी होती है। तो कौन सी वो चीज़ है जो एक्सेस अमाउंट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी आपको थोड़ी काम करने की ज़रूरत है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हो। जो यहाँ पर क्रिस्टल पेंडेंट है इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फ्लोराइट, ग्रीन फ्लोराइट पेंडेंट, green fluorite pendant, group number 1. Okay, group number 2, this is amethyst, this is amethyst, छोटू सा amethyst pendant. Okay, group number 3, this is sodalite, this is sodalite pendant. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। ग्रुप नंबर 1, आज की रीडिंग है कि डे टू डे मॉडर्न लाइफ में क्या वो एडिक्शन बनते जा रही है आपकी लाइफ में, ओके, जिसको आपको छोड़ देनी चाहिए या फिर इसका इस्तेमाल हो सकता है कि थोड़ी आपको कम कर देनी चाहिए। आज हम उस पर रीडिंग करेंगे। ओके, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, ये है बर्थ मंथ एंड फ्लोराइट, ग्रीन फ्लोराइट पेंडेंट आपने चूज़ किए हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट एक कार्ड आई है जो कि है सोशल बैटरी ड्रेन्ड। सोशल मीडिया देख देख के बैटरी, मतलब यू आर दैट पर्सन जो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा सोशल मीडिया से ज़्यादा चिपके रहते हैं। चाहे वो एफबी हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करना जब तक, एंड ये आपकी लाइफ की बैटरी को ड्रेन कर रही है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस पर्सन लुकिंग लाइक कम्प्लीटली रेड एनर्जी आ रही है एंड जो बहुत ही नेगेटिव, क्योंकि रेड से हम क्या देखते हैं, एंगर इशू देखते हैं। पैशन के साथ साथ रेड की अलग एक साइड है, वो है नेगेटिव डेविलिश एनर्जी, मंगल। सो इस जगह पर कम्प्लीटली सोशल मीडिया आपकी बैटरी, आपकी लाइफ की बैटरी को ड्रेन कर रही है। आप कम्प्लीटली जहाँ पर फैमिली के साथ बात करने से अच्छा है कि आप सोशल मीडिया पे जाकर बात करिए। ये सोशल मीडिया में आपकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स नहीं। इट्स अ वेरी नेगेटिव ट्रेट्स। लेट मी चेक और क्या मैसेज आ रही है शैडो रिगार्डिंग डे टू डे मॉडर्न लाइफ में। थैंक यू। एंड अगर आप गौर से देखेंगे, इसकी चेहरा दिखाई नहीं दे रही है, लाइक हैकर। जैसे आप उस एक होते ना धुआं में खो जाना, उस हवाओं में खो जाना। सोशल मीडिया में कोई कुछ भी दिखा रहे, ट्रेंड फॉलोअर जो होते हैं, हर ट्रेंड फॉलोअर एंड उस टाइप की चीज़ें खरीदनी है, उस टाइप की प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डे टू डे मॉडर्न लाइफ में शैडो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेट गाइड। दिस इज क्रॉनिक मल्टीटास्कर, जो एक साथ में बहुत सारे काम करने के बारे में सोच रहा है एंड सभी काम पेंडिंग पड़ गई है। थोड़ा इधर काम किया, थोड़ा उधर काम किया, थोड़ा इधर काम किया, कोई भी काम कंप्लीट ना हो पाना, या फिर बहुत सारे आइडियाज़ तो हैं। एंड क्रॉनिक मल्टीटास्कर मतलब मैं बहुत कुछ एक साथ में कर सकता हूँ, मेरे 10-12 हाथ निकल कर आएंगे। सो ये होता ही नहीं है। जब भी एक ऐसा एनर्जी प्लेटफॉर्म में आप आ रही है, इसका मतलब ये है कि राहु का एनर्जी ख़राब हो चुकी है एंड दोनों बैक टू बैक यहाँ पर राहु की एनर्जी आ रही है कि मल्टीटास्कर आपको नहीं होनी है। एंड एक क्रॉनिक मल्टीटास्कर, एक पागलपन की जैसे सब काम एक साथ में करना है। यहाँ पर देखिए बॉटल भी पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत डिफरेंट बॉटल। अल्कोहल की एनर्जी भी थोड़ी आ रही है, नशा के जैसे लग जाना। थैंक यू। वन टाइम मूड। जूम मीटिंग सर्वाइवर। एक मान लीजिए नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग आपकी आ रही है, इंटरव्यू आपकी आ रही है, तो उस चीज़ से आप, मतलब वो मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, एक पैनिक अटैक हो रही है उस मीटिंग को लेकर कि मुझे कल 10 लोगों के सामने जाकर बात करना है, मुझे क्या अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से मैं करूं। तो एवरी टाइम वो एक भय, वो एक अननोन फियर काम करता है कि कल को ऑफिस में वो व्यक्ति आएगा, वो ऑफिसर आएंगे, कैसे मैं डील करूँ उसके साथ।
क्या वो मेरे लिए कोई खतरा हो सकता है? क्या मेरे जॉब चला जाएंगे? जूम मीटिंग सर्वाइवर, जो व्यक्ति नेक्स्ट मीटिंग को बार बार जूम कर कर देख रहा है, जो मीटिंग होने वाला है, जो सोशलाइजेशन करना पड़ेगा, इस चीज़ से कोई डरा हुआ है। थैंक यू। दिमाग में जैसे हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहते, बहुत कुछ एक साथ में, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। क्रॉनिक मल्टीटास्क का बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। थैंक यू। इन्फ्लुएंसर वन अवे, मतलब इन्फ्लुएंसर बनना है, बहुत बड़ी मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। सभी बन रहे हैं, मैं भी बनूंगी। ये सोच बुरी नहीं है, बट डेफिनेटली उसके पीछे भाग दौड़ करते हुए आज के कर्म को भूल जाना कि आपका एक बेसिक मिनिमम एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, राहु जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक सडन फेम देखकर वो हवा में चले भी जा सकते हैं। आप कई मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखेंगे कितनी बदनाम हो रही है, कोई एक इंसिडेंट हो रही है, पूरी तरह से यहाँ पर बहुत नेगेटिव एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। राहु कुंभ राशि में जा रही है, जुपिटर जेमिनी में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा यार्ड एलिमेंट में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगा। तो इन्फ्लुएंसर बनना ही ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बट आई वांट बी, मतलब मुझे करना ही है। एंड उसको उसके जैसे बनने के लिए एक होता है ना कि इम्पल्सिव बायर बन जाना, एक वो मैसेज यहाँ पर, मतलब रैंडमली चीज़ों को खरीदना, उसके जैसे तौर तरीके, उसके जैसे बोली, जैसे एक कॉपी करना, क्योंकि वो है उनको उनकी जैसे कॉपी करके कुछ करना, ये नेगेटिव है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ओरिजिनल कुछ सेल्फ, अपनी तरह से, नई तरह, जो किसी ने नहीं करा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेल्फ है। ओके, देखते हैं। वन मूड, प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर, कल करेंगे परसों करेंगे, चलो करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर, एक गेम चल रहा है टाइम का, सर चीज़ दिमाग में है, कुछ एग्जीक्यूट तो नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करना। मतलब कल से मैं योगा ज़रूर करना शुरू करूँगी, कल से तो मैं जिम जाऊँगी, ये कल कभी नहीं आ रही है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। पैरेलल पार्कर प्रो, ये मेनली ये गाड़ी पार्क करने की बात हो रही है, बट क्या होती है, कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि गाड़ी पार्किंग को लेकर एक व्यक्ति की मर्डर हो गई इस झगड़े में। गाड़ी पार्किंग मतलब एडजस्ट ना कर पाना, कि अगर वो उस साइड में पार्क कर चुके हैं तो मैं थोड़ी गाड़ी को इस साइड में पार्क कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी कैओस छिड़ी, मुझे याद नहीं आ रही कौन से स्टेट है। सो पैरेलल पार्कर प्रो, जो बहुत ज़्यादा मतलब एडजस्ट करने में दिक्कत, यहाँ पर सिर्फ पार्किंग को लेकर बात नहीं हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं है, बट उस जगह पर आपकी चिड़चिड़ापन सामने आ रही है। आप देखेंगे जो लीडर होते हैं, आप हमारे देश की जितने भी बड़े बड़े लीडर आप देखेंगे, देश में कितनी भी वायर लाइक सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो, उनकी शांत स्वभाव बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि उनका शांत स्वभाव बताते हैं कि ये सरेंडर कर चुके हैं एंड एक कर्म कर रही है बैकग्राउंड में, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये सामने से कुछ कैवस करने वाला नहीं होती है। एक लीडर का सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस जगह पर थोड़ी काम करना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक में है सोशल मीडिया जंकी, इतनी ऐप्स फ़ोन पे ज़रूरत है क्या, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन, दिन भर में खासकर नाइट टाइम फ्रेम में सब लाइट ऑफ हो गई है, आप सोशल मीडिया चलाते जा रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिटेशन, कोई लिमिटेड कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस अनलिमिटेड जैसे डेटा है। सो ये डेफिनेटली शैडो पर आपको ग्रुप नंबर 1 काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड डेफिनेटली अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टोरी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। डे टू डे मॉडर्न लाइफ में क्या वो एडिक्शन, क्या वो हैबिट्स है जिसको आपको छोड़नी है, या फिर आपको एडमिट करना है कि यस वो एडिक्शन है एंड उस शैडो पर आपको काम करना चाहिए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ एंड एक छोटू सा एमेथिस्ट अपने चूज़ के। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या शैडो आई है। मैं और 6 कार्ड यहाँ पर पिक करूँगी। DIY डिज़ास्टर, हमेशा ज़रूरी नहीं है स्किन पे हर वो नेचुरल चीज़ें आपको सूट करें। ग्राम फ्लावर सभी लगाते हैं, आपकी स्किन में भी लगेगा एंड वो चमकेगा हेलोजन के जैसे ही, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर केतु जेमिनी में है, केतु वर्गों में है, मरकरी कंबेस्ट है, मरकरी वक्र है, तो आपको यहाँ पर अपनी स्किन का ख्याल रखना है एंड ये बहुत ही सेंसिटिव स्किन हो जाती है।
तो DIY सबके लिए नहीं है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है जहाँ पर बुक्स को लेकर कोई DIY क्रिएट करने की कोशिश करे, बड़े डिजास्टर हो रही है। आजकल DIY होम रेमेडी बहुत पॉपुलर है, ये ख़राब नहीं है, बट जब कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रही है या फिर लगा रही है, तब आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन सही ढंग से होना चाहिए और आपकी बॉडी क्या किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है वो पहले थोड़ी पैच टेस्ट कर या फिर थोड़ी एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। DIY सबके लिए नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसके पीछे पागलपन नहीं होनी है। ओके, देखते हैं। नेचुरल चीज़ें सबको सूट नहीं करता है, या फिर आजकल क्या हो रही है कि फेंकी हुई चीज़ से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाने की एक ट्रेंड भी है। जैसे कुछ टाइम पहले एक बहुत सुंदर एक बात कही किसी ने कि जो पोटैटो होती है, पोटैटो की जो पिल होती है उससे भी लोग पकाकर खा रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसमें फाइबर है, बहुत कुछ है, बट किसी ने बहुत अच्छी तरह से एक बात कही कि जिस तरह से यूट्यूबर पिल एंड पील से जुड़ी जो मेनू दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम पिल की वजह से ही पोटैटो खरीदें। पोटैटो का अलग से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो पिल ही है, पोटैटो के ऊपर जो स्किन है उसी के लिए खरीदना है, ऐसा मेनू निकल कर आ रही है। तो लक्ष्य से ज़्यादा दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। रिटेल थेरेपी गुरु। देखिए, यहाँ पर शॉपिंग लवर एनर्जी, शॉपिंग करना गलत बात नहीं है, या फिर मान लीजिए आप शॉपिंग कर भी रही हैं, बट एक होता है ना ट्रेंड फॉलोवर, कि जो ट्रेंड आ रही है फटाफट उठा लेंगे, सब ट्रेंड जितना है मतलब मेरी वार्डरोब में होना चाहिए। सो देखिए, ये शैडो कार्ड में आ रही है। ओके, सो इस जगह पर आपको थोड़ी अपनी उस इच्छा पर, डिज़ायर पर अंकुश रखना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप अगर मान लीजिए एक ड्रेस बहुत वायरल हो गया, तो अब क्या होता है, वो ड्रेस की वैल्यू शायद 3000 है, तो उसका कॉपी निकलना शुरू होते हैं, तो वो 300 में भी बिकना शुरू हो जाते हैं। तब जब सभी पहनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है तब, कि कौन 300 का पहना है और कौन 3000 का पहना है, कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि कॉपी निकल चुके बहुत कुछ। तो इस जगह पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ट्रेंड से हट के कुछ करो। ओके, ग्रुप नंबर 2, ह्यूमन GPS। हर चीज़ के लिए ओवर थॉट करना। GPS के माध्यम से हम लोकेशन ट्रैक करते हैं, हमारी डिलीवरी होती है बहुत इजीली, कहाँ पहुँचना है, कितनी टाइम में हम पहुँचेंगे वो, बट ह्यूमन GPS है, मतलब हर चीज़ को नेट में सर्च करना, एकदम से हर टाइम में नेट ब्राउज़ कर उसको चिपक के रहना उस जगह पर। ह्यूमन GPS का मतलब आपके पास हर लोकेशन के बारे में जानकारी है, ये गलत बात नहीं है, बट एक एडिक्शन हो सकती है, कौन सी लोकेशन है, कौन से लॉन्गिट्यूड में है, इस टाइप की बहुत सारे लोगों की आदत होती है चीज़ों के बारे में। बट मैं इसको नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, बट एवरी टाइम ये ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए आपकी। GPS से और एक मैसेज आ रही है, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, बट ह्यूमन GPS का मतलब है कि आपके अंदर स्पाई करने की टेंडेंसी है हर चीज़ की, और फेक अकाउंट बनाकर हो सकती है। इस टाइप की टेंडेंसी अगर आपको है, सो डोंट डू दिस, यू आर द ओरिजिनल सेल्फ। आपको किसी फेक अकाउंट की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, ग्रुप नंबर 2, डे टू डे मॉडर्न लाइफ, यू नीड टू हियर। फूडी फोटोग्राफर, रेस्टोरेंट में गए, फटाफट फ़ोटो, खाना खाने से पहले। सो आप एक चीज़ बहुत नोटिस करेंगे कि नज़र इज़ सो रियल। मैं एक बात समझ नहीं पाती हूँ, जब नज़र इज़ सो रियल आपको लगते हैं, तो नज़र लगाने के लिए डालते ही क्यों हैं? सो यहाँ पर आपको लगता है कि नज़र लग गई है, तो नज़र लगाने वाले काम तो आपने की होगी शायद, इसलिए नज़र लग गई होगी। सो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप घर के अंदर कैद रहे, बट कुछ चीज़ों को एक्सेस अमाउंट में दिखाना और उसके बाद आपको लग रहा है कि नज़र लग गई है, ईविल आई पड़ गई है, तो यहाँ पर बाकी को दोष देना सही नहीं होगा। फूडी फोटोग्राफर, हर वो फूड को शेयर करना है कि आज क्या खाया, कल क्या खाया, या फिर फूड को लेकर ऑब्सेशन हो सकती है। केतु सेकंड हाउस में हो तो आपको फूड के बारे में सचेत होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये केतु अकेला ही काफ़ी है फाइनेंस को तबाह करने के लिए। इमोजी ओवर यूज़र, जो लोग डिफरेंट इमोजी से बात करते हैं, लिखते नहीं हैं, सिर्फ इमोजी भेजेंगे। तो पहले ज़माने में तो लेटर थी,
इस टाइप की तो ट्रेंड कुछ था नहीं। तो इमोजी से आपका एक्सप्रेशन होती है, मतलब आप एक्सप्रेस करते हैं इमोजी को से, ये बुरे नहीं है, बट ओवर यूज़र कार्ड आई है कि लिखो भी कुछ स्टेटमेंट, क्योंकि उससे आपका क्या होता है, अगर आप लिखते हैं ना कुछ अच्छा चीज़ लिख रही है, इमोजी नहीं, अच्छा चीज़ आप लिख रही है, किसी के बारे में अच्छा बोल रही है, पूरी शब्द में लिखे उसको, इससे आपकी मरकरी एंड गुरु बोथ प्लैनेट यहाँ बहुत स्ट्रांग होते हैं। दिस इज़ पैरेलल पार्कर ब्रो, ये कार्ड और एक आई थी। पैरेलल पार्कर ब्रो मतलब एडजस्ट करने में दिक्कत। आप देखेंगे कुछ लोग पार्किंग को लेकर झगड़ा कर, यहाँ ही पार्क करना है मुझे गाड़ी, थोड़ी एडजस्ट करने से क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आने से क्या हो जाएगा। कुछ टाइम पहले एक स्टेट में पार्किंग को लेकर एक व्यक्ति मर्डर हो गया, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी स्टेट, बट यस ये हुई है। एंड आई थिंक वो विदेश में रहते थे, विदेश में साइंटिस्ट वगैरह थे, एंड वो इंडिया में आए हुए थे। इस टाइप की कुछ इंसिडेंट हुई थी, मैंने पढ़ी थी, बट कौन सी स्टेट मुझे याद नहीं है। पैरेलल पार्कर प्रो जो हमेशा ही पार्किंग को लेकर झगड़ा करते हैं, ये पार्किंग की बात से नहीं हो रही है, यहाँ पर एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। वन मोर कार्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर जो लेज़ी हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, एक ऐसा एक होता ना कि चलो करते हैं नहीं, आज ही करेंगे अभी करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर जो टाइम के साथ खेल रहा है, तो टाइम भी एक दिन आपको लेकर खेलेंगे। एंड सेल्फी फेल मतलब सेल्फी अच्छा नहीं आया मतलब फ़ोन को तोड़ ही देंगे। बहुत सारे लोग सेल्फी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, बट प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब लेज़ी नेचर, उस जगह पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। डे टू डे मॉडर्न लाइफ में क्या वो हैबिट एडिक्शन बनते जा रही है जिससे आपको मुक्त होना है या फिर आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है। मार्च जून सितंबर दिसंबर बर्थ मंथ। सोडालाइट क्रिस्टल पेंडेंट आपने चूज़ की। सोडालाइट आपकी थ्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन एंड फिल्टरेशन में भी बहुत सुंदर तरीके से मदद करते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट्स द मेन मैसेज। फोमो सफरर, डिफरेंट चीज़ से डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करने के बाद आप एकदम मतलब होता है ना कि एक आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं, डिफरेंट न्यूज़ सुनते हैं डिफरेंट जगह की, एंड बहुत टाइम से सुनने के बाद आपकी एनर्जी में ना एक विरक्ति आ जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा जो लोग हेडफोन चलाकर दिन भर हेडफोन लाउड म्यूज़िक में गाना सुन रही है, न्यूज़ सुन रही है, 3-4 जगह होता ना कि एक में ऐड हो रही तो दूसरी आप चला रही है। फोमो सफरर मतलब एक पागलों की जैसे जो इस टाइप की चीज़ों के पीछे पड़े हुए रहते हैं, ऑल द टाइम हेडफोन, ऑल द टाइम इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल करना, सुनते रहना, जो वर्चुअल वर्ल्ड में खोई हुई है। एंड कंटिन्यूसली आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे स्क्रीन ओपन है, 1 2 3 4 मतलब एक साथ में 3-4 स्क्रीन में कोई काम कर रहा है। देखिए एक होती है आपका वर्क प्लेस, वो आपका एक टाइम फ्रेम होती है, बट आप अब ये एडिक्शन की बात हो रही है, आपकी वर्क प्लेस के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मेरा तो काम ही ऐसे मुझे 3-4 स्क्रीन में काम करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर एक एडिक्शन की बात हो रही है। फोमो सफरर जो हेडफोन लेकर दिन भर इधर से उधर मतलब जा भी रही है ना, तो हेडफोन कान से गिर नहीं रहा, 24 आवर्स वो चालू है, वो एक एडिक्शन है डे टू डे लाइफ में। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर मैं 7 कार्ड निकालूंगी, ऑलरेडी कार्ड हैं, और 6 कार्ड निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है सभी 7 एडिक्शन एक ही व्यक्ति के साथ हों, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ग्रुप नंबर 3 इनबॉक्स ज़ीरो हीरो, इनबॉक्स ज़ीरो हीरो। लुक एट दिस, कितनी सारी मैसेजेस आई हैं, कितनी ज़्यादा मैसेज। एक पर्सन जैसे उस मैसेज लेटर के ऊपर खड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि आपकी फ़ोन की जो इनबॉक्स है या फिर मेल आईडी में बहुत सारी ऐसी ईमेल है, मेल आई हुई है जिसको शायद आपको डिलीट करने की ज़रूरत है। आप खोलते भी नहीं, आप देखते नहीं, जैसे जंक फाइल्स है बहुत ज़्यादा। एंड आपने बहुत सारी जैसे ऐसे मैसेज को रखा है, मेल को रखा है जो ज़रूरत नहीं है, एंड एकदम जैसे एक डस्टबिन की जैसे ये हो गई है, कचरा हो गई है वो चीज़ें। रिलीज दिस, अपने फ़ोन को चेक करो। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट विद दिस इम्पल्सिव बायर, फटाफट सेल आई है, ले लेते हैं, उठा लेते हैं। FD सब तोड़ फोड़ कर भी ले लेना है जल्दी क्योंकि सेल लगी है। इम्पल्स बायर मतलब दिमाग में तब और काम ही नहीं करा, अभी उठा लेना है जल्दी।
वरना ख़त्म हो जाएगा। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो लिखेगा ओनली वन लेफ़्ट। आप ख़रीदने के बाद वो थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल दिखाएगा, देन फिर से वही प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, लिखेगा ओनली वन लेफ़्ट। तो एक इम्पल्स क्रिएट कर रही है बायर के माइंड में कि एक ही बचा है, मुझे ले लेना है। कितनी अच्छी ट्रिक अपनाई है ऑनलाइन साइट वाले, एंड यू शुड बी केयरफुल। बुक नंबर 3। थैंक यू। प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर, शायद ये सब में है। लेज़ीनेस, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल तो मैं ज़रूर जिम करना शुरू करूँगी, या फिर सुबह जल्दी उठना है मुझे, अलार्म लगा चुकी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। वही के वही सिचुएशन कल कभी नहीं आ रही है। आज का रेजोल्यूशन, आज जो आप ले रहे हैं ना, कमेंट कर रही है, कमिटमेंट दे रहे हैं कि अपने आप के साथ क्या, कल तो वो मुझे करनी है, वो कल नहीं आ रही है कभी, वो सूर्योदय नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, दिस इज़ प्लांट पेरेंट। प्लांट पेरेंट का मतलब बहुत सारे प्लांट खरीदना है एंड उसकी टेक केयर करना है। देखिए, ये नेगेटिव नहीं है, बट आप हमेशा ही इनको लेकर अगर पड़े रहते हैं, ये भी सही नहीं है, बाकी काम भी है। प्लांट पेरेंट का मतलब वो एकदम से आप नज़र रख कर बैठे कि कौन सी पेड़ से एक पत्ता निकल कर आई, आपका दिन भर वही जगह पर आपका ध्यान है, उसी को लेकर आप हर काम करेंगे, बट आपका एनर्जी हमेशा एक ही जगह पर इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। प्लांट पेरेंट का मतलब है आपको अपनी प्लांट जो है, इंडोर प्लांट से उसका टेक केयर करना है, बट टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर पड़ जाएंगे पीछे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। मेडिटेशन मिसहैप, माय गॉड। ग्रुप नंबर 3, मेडिटेशन करने बैठे हैं, जितनी दुनिया भर की बातें हैं, भूत प्रेत सभी दिमाग में चल रही हैं यहाँ पर मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन मिस, मतलब मेडिटेशन करने गए डिज़ास्टर हो गया, मतलब तब तो सबसे ज़्यादा आइडियाज़, मतलब नेगेटिव आइडियाज़ आना शुरू। यहाँ पर सब भूत प्रेत है, नेगेटिविटी डेविल है। तो मेडिटेशन आप करने बैठ रही है, मेडिटेशन को आधा अधूरा छोड़कर उल्टा फुल्टा सोचना, उसमें ही व्यर्थ का समय व्यतीत कर रही है। आपको लग रहा है मेडिटेशन तो मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा मेडिटेशन। And the last card, one time in group number 3. Thank you. डेडलाइन सर्वर, मतलब डेडलाइन में कोई कंप्लीट करना है, हमेशा एक टाइम फ्रेम जैसे बंधा हुआ है, उसी में अगर काम नहीं की तो मेरे जॉब चले जाएंगे। डेडलाइन के पीछे भागना, टाइम, मतलब देखिए एक होती है ना कि ये एक एनर्जी है लेजीनेस, कि एक दिन मैंने कुछ काम नहीं किया और एक दिन मैंने इतना काम किया कि मुझे 2 दिन रेस्ट लेना पड़े। आप जैसे कुछ ऐसे बंदे को देखेंगे जो 2 दिन काम मिला एंड 2 दिन वो रेस्ट करेगा, क्योंकि 2 दिन उसने इतना ज़्यादा एक्सेस एनर्जी वेस्ट कर दिया कि उसको 2 दिन रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इक्वली एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। डेडलाइन सर्वर जो एवरी टाइम, ऐसा व्यक्ति भी अगर घर में हो ना, तो बाकी व्यक्ति की जितने भी मेंबर है त्राही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे जिस बच्चे में, जिस घर की बच्चे की कुंडली में शनि मंगल का कुछ कनेक्शन है, या फिर राहु सूर्य का कुछ कनेक्शन बन रही है, लगन की सूर्य है, राहु का दृष्टि आ रही है, ऐसे व्यक्ति का एग्ज़ाम, मतलब ऐसे बच्चे का एग्ज़ाम हो, तो पड़ोस से सबको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे की एग्ज़ाम चल रही है, क्योंकि घर में एक त्राही सिचुएशन चलेगा तब। तो डेडलाइन सर्वर दैट्स लाइक, मतलब ऑफिस का काम ये घर पर भी लेकर आएंगे, घर के मेंबर को भी एकदम त्राही सिचुएशन में रखेंगे। एंड द लास्ट इज इन्फ्लुएंसर वानाबी, मतलब मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। वो बुरी बात तो नहीं है, बट बेसिक एजुकेशन, पढ़ाई पहले ख़त्म हो जाए देन जाकर करेंगे। मिनिमम कुछ बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको तब दिमाग में आ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो 12th पास हैं, तब हो गई थी, अब नहीं होगा। तो इस जगह पर आपकी साइड बाय साइड कोई दूसरी लाइन ओपन हो, ऐसा स्थिति भी आपको रखना चाहिए, देन आप उस जगह पर सोचेंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पर मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिस टाइम फ्रेम से ये वायरल हुई है या फिर मान लीजिए पॉपुलर हुई है, तब एक सिचुएशन अलग थी और अब सिचुएशन अलग होने जा रहा है। आप देखेंगे राहु कुंभ में आते ही कितनी ज़्यादा नेटवर्क में, बहुत सारे मीडिया ऐप्स में बहुत दिक्कत होंगे, बहुत सारी जगह बंद होने की संभावना भी हो सकती है, नेटवर्क सिस्टम में बहुत कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो उसके पीछे हाथ धोकर पढ़ना नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर कर कैरियर वर्क फील्ड को बिल्ड करें।
थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।